नमस्कार, मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी स्टैटिक्स में 65वीं के पूछे गए क्वेश्चंस का। मैं ऑलरेडी 64वीं, 63वीं, 62वीं, 66वीं का डिस्कस स्टैटिक्स के कर चुके हैं। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, दिए गए लाइन ग्राफ का अवलोकन कीजिए और 95 से 96 से 2001 सत्र के आरंभ में विद्यालय में प्रवेश लेन व छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। 95 के प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या 3 है, मतलब 95 से जो प्रारंभ हुआ था उसमें संख्या था 3000। तो लाइन ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका, 1998 में विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2001 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट था। आइए, सबसे पहले तो हमको डाटा बनाना पड़ेगा कि किसमें, जैसे एक डाटा दिया गया 1995 में जो है वो दिया गया है हमारा। तो चलिए मैं यहीं डाटा बना लेता हूं। देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ष। तो वर्ष पहले तो 95 का दिया गया था, हमको 95 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगला पेज ले लेता हूँ। वर्ष, कुल छात्र, छोड़ने वाले छात्र, और यहाँ पे प्रवेश हो जाएगा, प्रवेश लेने वाले छात्र, और यहाँ पे परिवर्तन। तो 95 का डाटा आपको दिया गया है, यहाँ से 1995 ये डाटा आपको दिया गया है 3000। तो आपको 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 और 2001 ये सारे डाटा आपको पहले पता करने पड़ेंगे। तो देखिए, मैं एक नज़र क्वेश्चन पे दे देता हूँ। कह रहा है 2000, अच्छा देखिए, तो 1996 में प्रवेश लेने वाले कितने हैं, 300। पहले तो मैं प्रवेश लेने वाला छोड़ने वाला का डाटा देख लेता हूँ। 1996 में आपका है 100 और 200 के बीच में, मतलब 150। तो छोड़ने वाले छात्र हो गए यहाँ पे 150। फिर देखिए, ये आपका 150 है, ये आपका है 400, फिर 500, फिर 400, फिर 500, 400, 500, यहाँ पे 300, फिर यहाँ पे ये देखिए 400 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2000 में 400 से ज़्यादा है, 420, ये 500, फिर ये 300, ये 420, फिर यहाँ देखिए तो ये आपका 500 दिया गया है, तो ये हो गया आपका 500। ये छोड़ने वाले हो गए। अब मैं प्रवेश वाला है आपका ऑरेंज कलर का, तो ये आपका स्टार्ट होता है 300 से ज़्यादा है, मतलब 350 में रख लेता हूँ, 350। फिर यहाँ पर भी इसको भी मैं अप्रॉक्सीमेट 350 रख लेता हूँ। यहाँ पे आप आइएगा तो ये है 400, फिर 450,
400, ये 460, फिर यहाँ पे ये 300 से ज़्यादा है, मतलब 340 में रख लेता हूँ, 340। और लास्ट वन है आपका यहाँ 600 से ज़्यादा है, मतलब 620 रख लेता हूँ, 620 रख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे परिवर्तन कितना हो गया, परिवर्तन, तो यहाँ पे परिवर्तन हो गया आपका 200 का प्लस 200, यहाँ पे परिवर्तन हो गया आपका -50, यहाँ पे हो गया आपका -100, यहाँ पे हो गया आपका 160, ये हो गया 420 से 340, मतलब कम गया है। तो कितना कम गया है, 60, 70, 80, और ये वृद्धि हो गया 120। अब यहाँ पे 200 बढ़ा है तो ये हो जाएगा आपका 3200। देखिए 3000 था, 200 बढ़ गया, अब यहाँ 50 कम गया तो ये हो जाएगा 3150, 3150। ये 100 कम गया है तो ये हो जाएगा 3050। ये 160 बढ़ गया है तो 0, 6, 5, 11, 6, 5, 11, 1, 1, 2, ये हो गया आपका 32, 10। यहाँ पे 80 बढ़ गया है तो ये हो जाएगा 32, 90, 0, 9, 2, 11, 2, 1, 3, 1, 4, ये हो गया 34, 10। ये तो हमारा डाटा तैयार हो गया, ये सारणी हमारा तैयार हो गया। मैं इसको शेप एक अगला पेज रख लेता हूँ। अब देखिए मैं एक नज़र फिर से क्वेश्चन को देख लेता हूँ। क्वेश्चन में था आपका कि 1998 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2001 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत था। अब देखिए 1998 में पढ़ने वाले, तो देखिए 1998 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या था आपका 3050, 3050। तो अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत ये था आपका 3050। और 2001 में पढ़ने वाले 3410, ये हो गया 3410। परसेंट में करने के लिए ये 100 से गुना कर लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा लगभग में 89.44%। देखिए डाटा एक्यूरेट नहीं होने के कारण आपका आंसर मिसमैच भी हो सकता है, तो आप इसके लिए थोड़ा सा, इसके लिए उतना टेंशन की कोई बात नहीं है, डाटा ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। तो ये तो था आपका क नंबर। देखिए इसी डाटा का मैं प्रयोग करके आगे भी करूँगा। दी गई अवधि के दौरान किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में प्रवेश लेने वाले और अधिकतम संख्या में विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। दी गई अवधि के दौरान किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में प्रवेश लेने वाले, तो देखिए न्यूनतम संख्या में प्रवेश लेने वाले, तो आप देखिए न्यूनतम संख्या में प्रवेश लेने वाले कितने हैं, आप ध्यान से देखिएगा 350, 350, देखिए 340 हो गया, क्योंकि 350 से तो कम है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ न्यूनतम संख्या में प्रवेश लेने वाले छात्र ये थे आपके 340। और अब अधिकतम संख्या में विद्यालय छोड़ने वाले, अधिकतम संख्या में विद्यालय छोड़ने वाले, तो देखिए तो ये कितना है आपका अधिकतम ये डाटा मैंने ऑलरेडी छोड़ने वाले अधिकतम देखिए 500, 500 है तो आप 500 को रख लीजिए, 500 है तो आप 500 को रख लीजिए, कि 2 को 500 है तो क्या दिक्कत है 500। अब आपको अनुपात बताना है, अनुपात ये हो गया 340 रेशियो में 500, ये 0, 0,
ये 17 दूना 34, ये 25 दूना 50, रेशियो आ गया 17:25। तो यही आपका एक्यूरेट आंसर हो गया। चलिए गौ नंबर देखता हूँ। किस वर्ष में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम थी? देखिए विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम थी। देखिए मैंने ये डाटा मैंने जो पहले बोला वो पहले ही निकाल चुका हूँ, ये पहले ही डाटा निकाल चुका हूँ। अब यहाँ से परिवर्तन दिया गया है, अब मैं यहाँ से सिर्फ परिवर्तन प्रतिशत निकालूंगा, परिवर्तन प्रतिशत निकालूंगा, उसके बाद मैं सॉल्व कर लूँगा। तो देखिए मैं परिवर्तन प्रतिशत निकालता हूँ। गौ नंबर, तो पहले लिख लेता हूँ वर्ष, वर्ष तो ये है आपका 1995, फिर ये 1996, 1997, 1998, 1999, ये 2000, ये 2001। तो इसमें तो है आपका 3000 जनसंख्या दिया गया था। अच्छा परिवर्तन, परिवर्तन तो 1995 में तो कोई परिवर्तन है। देखिए मैं ये निकाला हुआ हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 200, ये -50, ये था आपका -100। देखिए ये निकाला हुआ था प्लस 160, 80, 120। और ये 120 देख लेता हूँ माइनस में, तो ये माइनस में 80 है, ये माइनस में 80, तो ये तो हो जाएगा आपका 3200, ये हो जाएगा आपका 3150, ये हो जाएगा आपका कम हुआ है तो 100 कम हुआ है तो 3050 हो जाएगा, ये हो जाएगा 160, तो 0, 6, 5, 11, 1, 1, 2, 32, 10, इसमें 80 घटाएंगे, 32, 10, बत्तीस 80, 32, 10। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत डाटा लिखा था, यहाँ पे 80 कम होना चाहिए, तो 80 कम करेंगे तो 0, 11 में से 8 घट गया, 8, 3, ये 31, 30 हो जाएगा, 31, 30। चलिए 31, 30, अब यहाँ से 120 में बढ़ाऊँगा तो ये हो जाएगा आपका 32, 50। अब परिवर्तन प्रतिशत में तो यहाँ तो कोई डाटा नहीं यूज होगा, तो यहाँ पे 200 बढ़ा है 32, 200 अपॉन में किस में, तो ये 3000 में, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, तो ये हो जाएगा आपका 6.67%। यहाँ कमी हो गया है तो कमी हुआ है आपका 50 का, ये कमी हुआ है आपका 3200 पे, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, तो ये आप सॉल्व करिएगा तो 32, 50 डिवाइड 32, तो ये आपका आ जाएगा 1.56। इसमें 100, अच्छा ये कमी हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है, ये कमी हुआ है, यहाँ पे कमी हुआ गया है 100 का, और ये हुआ है आपका 3150 पे, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, मतलब 10,000 को डिवाइड करना होगा 3150 से, तो ये हो जाएगा आपका 3.17। अच्छा ध्यान में रखना है ये कमी है,
अच्छा, यहाँ पे 160 इंक्रीज कर चुका है, ये 160 इंक्रीज किस पर किया है? 30-50 पे, 30-50 पे परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, तो 160 00 डिवाइड में 30-50, तो ये हो जाएगा आपका 5.24%। अच्छा, यहाँ पे 80 कमी किया है, ये 80 कमी किस पर किया है? तो 32-10 पे, 32-10 पे परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, तो ये हो जाएगा 8000 डिवाइड में 32-10, तो ये हो जाएगा आपका 2.49%। अच्छा, ध्यान में रखना है ये कमी है, यहाँ पे करूँगा तो ये 120, अब ये इंक्रीज किस पर किया है? 31-30 पर, 31-30 पर परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, तो देखिए ये आपका टर्म कितना बन जाएगा? 1200 डिवाइड में 31-30, तो ये आ जाएगा आपका 3.83%। अब देखिए क्वेश्चन में था आपका, एक नज़र क्वेश्चन पे ध्यान दे देता हूँ कि प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम थी, प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम थी, तो देख लीजिए न्यूनतम किस में प्रतिशत वृद्धि था? देखिए वृद्धि कर रहा है तो कमी भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपका देखिए 3.83, और ये किस में है? 2001 में, तो मैं लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 2001 में न्यूनतम वृद्धि कितना था? 3.83, 3.83%, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। 1998 से 99 में विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट क्या है? 98 से 99 में, देखिए 98 से 99 में प्रतिशत वृद्धि, 98 में कितने विद्यार्थी थे? तो लिखेंगे 1998 में विद्यार्थी, देखिए तो 1998 कितना? 30-50, ये हो गया आपका 30-50। अब 1999 में विद्यार्थी, तो देखिए तो 1999 में कितना विद्यार्थी था? 32-10, 32-10 कितना वृद्धि हो गया? तो 50, 3100 मतलब 260, तो मैं क्या करूँगा? 32-10 से 30-50 हटा दूंगा, तो 50 जोड़ूंगा तो 3100, फिर 100, 260, तो वृद्धि प्रतिशत बताना है, तो 260 मैं ऊपर रख लूँगा, नीचे में रखूँगा ये वृद्धि हुआ है 30-50 पे, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना। अच्छा ये 160 है, 160 होना चाहिए, जस्ट वेट, सॉरी फॉर दैट। 160 तो 160 को डिवाइड कर देता हूँ मैं 30-50 से, ये आ जाएगा आपका 5.24%, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये था आपका घ नंबर। अंगों नंबर की बात करता हूँ। किस वर्ष में अधिकतम संख्या में प्रवेश लेने वाले और न्यूनतम संख्या में विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या था? किसी भी वर्ष में अधिकतम प्रवेश लेने वाले, देखिए अधिकतम प्रवेश लेने वाले मतलब अधिकतम प्रवेश और न्यूनतम विद्यालय छोड़ने वाले, विद्यालय छोड़ने वाले, तो देखिए अधिकतम प्रवेश लेने वाले मैंने ये डाटा निकाल चुका हूँ, देखिए शुरू में ही मैंने निकाला था। अधिकतम प्रवेश लेने वाले आपके हैं 620 और न्यूनतम छोड़ने वाले हैं आपके 150, तो 620 और 150, 620 और 150,
प्रवेश लेने वाले 620 और ये हैं आपके 150। आपसे अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा 620 रेशियो में 150, ये 0 कट गया, तो ये 62 रेशियो 15 आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम थी? आइए देख लीजिए, यहाँ पे ये डाटा तो यहाँ पे बना हुआ ही है। किस वर्ष में विद्यालय की संख्या अधिकतम थी? 3250, 3200। देखिए 2001 में सबसे ज़्यादा था, तो लिख देंगे 2001 में विद्यार्थियों की संख्या 2001 में विद्यार्थी की संख्या अधिक थी, और वो कितना था? ये था आपका 3250। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये 4 नंबर भी हो गया। तो ये 65वीं के पूछे गए क्वेश्चंस थे जो आपके समाप्त हो गए। तो इसके और भी क्वेश्चंस को मैं आपके बीच लेकर के आऊँगा, और भी क्वेश्चंस को। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।